अस्सलाम वालेकुम। डेल टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2023 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को नसीम राजपूत खुशामदीद कहता है। ओवरऑल अगर हम देख लेते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी सबके सामने दिखाई दे रही है। पाकिस्तान जिस तरीके से एशिया कप में डोमिनेट कर रहा था और आज इंडिया पाकिस्तान मुकाबला हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी फास्ट बॉलिंग आएगी और इंडिया के लिए मसाइल पैदा कर देगी, लेकिन जिस तरीके का स्टार्ट हमारी फास्ट बॉलिंग ने लिया था, खासकर शाहीन-शाह अफरीदी ने, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी खिलाड़ी नेपाल की जर्सी पहन के आ गए। जिस अंदाज से उनकी जो है वो पिटाई लगाई थी दोनों भारतीय ओपनर्स ने। शाहीन-शाह अफरीदी ने अपने पहले 3 ओवर में 31 रन दिए कि जो हमारे विकेट टेकर होते हैं स्टार्ट के अंदर अगर हम देखते हैं, नसीम शाह ने कदरे बेहतर बॉलिंग की थी। उस वक्त जब शाहीन-शाह अफरीदी बहुत एक्सपेंसिव चल रहे थे, वहाँ नसीम शाह ने बहुत ही कंट्रोल के साथ बॉलिंग करते हुए कहीं ना कहीं रन्स रोकने की भरपूर कोशिश की थी और उसमें वो खासी हद तक कामयाब रहे थे। हारिस रऊफ भी एक्सपेंसिव रहे, लेकिन एक मसला इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दिखाई दे रहा है वो शादाब है। शादाब को लेंथ पे कंट्रोल नहीं हो रहा। आज भी इतनी पीछे उन्होंने शुरू में गेंदें की थी कि पहले ओवर में 19 रन और पहले 2 ओवर में 33 रन उन्होंने दिए, लेकिन थोड़ी सी जगह पे जब वो आए थे तो फिर रोहित शर्मा की कीमती विकेट हासिल की। देन विराट कोहली के आने के बाद बाबर आजम की बड़ी ज़बरदस्त कैप्टनशिप थी कि वो दोबारा शाहीन-शाह अफरीदी को लाए। शुभमान गिल की विकेट लेने में कामयाब हुए यहाँ पर शाहीन-शाह अफरीदी। आज बारिश की वजह से एशिया बारिश कप जो हमारे जय शाह साहब की वजह से चल रहा है, जिस वक्त खेल रोकना पड़ा, 24.1 ओवर में 147 रन 2 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किए थे। लेकिन जिस तरीके का स्टार्ट था आज भारत का, आज जो उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी 85 गेंदों पे रोहित शर्मा, शुभमान गिल, रोहित शर्मा के 50-42 गेंदों पे, शुभमान गिल 50 रन मुकम्मल कर रहे हैं 40 गेंदों पे, तो एक फ्लो ही अलग नजर आ रहा था इंडियन बैटर्स का। और जो वो प्लान करके आए थे कि उन्होंने अटैक करना है पाकिस्तान की टॉप क्लास बॉलिंग के सामने, उसमें वो खासी हद तक कामयाब भी रहे थे। दोनों ओपनर्स ने निफ सेंचुरी स्कोर की और बर्क रफ्तार निफ सेंचुरियां के जिनका स्ट्राइक रेट 110 से भी ज़्यादा था। तो पाकिस्तान की बॉलिंग ने वहाँ थोड़ा सा कुछ कमबैक किया। फ़हीम अशरफ ने भी कदरे बेहतर बॉलिंग की, 3 ओवर में 15 रन उस वक्त दिए कि जब रन्स का फ्लो जो है वो बहुत तेज़ी के साथ चल रहा था। खैर आज ये जो इंडिया पाकिस्तान पिक्चर है, ये आज जहाँ से ख़त्म हुई है ये कल वहीं से शुरू होगी, यानी कि 24.1 ओवर में 147 पर 2 जो भारत का स्कोर है वहीं से शुरू होगी। लेकिन इस वक्त विराट कोहली भी क्रीज पर मौजूद हैं और कोलंबो में प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो की बात करूं, जो लास्ट 3 मैचेस विराट कोहली ने यहाँ खेले, तीनों में सेंचुरियाँ स्कोर की थी, लेकिन जो लास्ट सेंचुरी स्कोर की थी उसको भी 12 साल हो गए। तो खासा वक्त हो गया विराट कोहली को। उस ज़माने की उनकी फॉर्म बड़ी डिफरेंट थी, लेकिन विराट कोहली हैं जो इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। दूसरी जानिब केएल राहुल ने भी कुछ इम्पैक्ट डाला है आने के बाद। पाकिस्तान ने थोड़ा सा रन रेट को स्लो किया, वरना एक वक्त ऐसा भी था कि 7.50 से ज़्यादा की औसत से भारतीय बैटर्स बैटिंग कर रहे थे। जो हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अपनी बॉलिंग से लगाए हुए थे, क्या ये एक अच्छी वेकअप कॉल मिल गई है हमारे बॉलर्स को भी? अगर कहीं वो ओवर कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि शाहीन जगह पे नहीं आ सके थे, जो वो अपनी जगह से गेंद को अंदर लाते हैं वो लेग स्टंप पे ज़्यादा रहे थे, जिसको रोहित शर्मा ने हिट किया था और बाउंड्री पे छक्का भी लगाए, चौके भी लगाए, तो रन स्कोर खासे हुए थे। कल भी 90% बारिश है और आज के बारे में तो ये कहा जा रहा था कि दिन में ज़रा सा मौसम खुला होगा और श्रीलंकन टाइम के मुताबिक रात 8 बजे बारिश होगी। लेकिन जिस तरह बारिश हुई दरमियान में ही और उसके बाद मैच दोबारा शुरू नहीं हो सका। कल शुरू होगा या नहीं होगा इस बारे में भी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। आज जैसे मैंने कहा कि इतनी ज़्यादा बारिश की पेशन गोई नहीं थी, कम हो गई थी, लेकिन कल तो 90% बारिश की पेशन गोई है। अब मैच मुकम्मल नहीं होता तो एशिया कप का मज़ा किरकिरा करके रख दिया, इसमें कोई दो राय दिखाई नहीं देती है। मैं बात करूँगा पाकिस्तान की आज की कारकर्दगी पे, हम कहाँ पर थे और क्या एक जो डोमिनेटिंग अंदाज से हमारी पूरी कौम सोच रही थी कि हमारी बॉलिंग आएगी, आज उस तरह दिखाई नहीं दी। मेरे साथ स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट से वाबस्ता भी रहे, लीड भी किया उस डिपार्टमेंट को, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स भी दिए। अनवारुल हक साहब हमारे क्रिकेट एनालिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच अनवार भाई। अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त बैट्समैन, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया 350 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में राशिद इसरार भाई ने।
जबकि टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे पाकिस्तान के बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, रिवर्स स्विंग के बानी, आप बॉलिंग कमाल, कई टॉप क्लास बॉलर्स जब वो कैंप लगाते थे तो उससे निकाल के दे दिया करते थे, ये आई उनकी हुआ करती थी। आज देखते हैं कि उनकी आई ने अपनी बॉलिंग को क्या देखा। द वन एंड ओनली बिग बर्ड सरफराज नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सैफी भाई। सरफराज भाई अभी मेरे ख्याल है वो होल्ड पे करके गए, प्रोडक्शन टीम बता रही है वो आ रहे हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राशिद इसरार साहब मौजूद है। राशिद भाई क्या हुआ आज आपकी बॉलिंग को? बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन आपकी बॉलिंग से थी और जिस तरीके के रन्स बने, मेरे ख्याल है कि 25 करोड़ अवाम ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी जो शुरू में रन्स बने खास तौर पे। अपना ये जो ओपनर है अपना गिल काफी खुलकर खेले और इनकी जो प्लानिंग थी वो बिल्कुल कामयाब गई और नसीम शाह ने फिर भी काफी अच्छी बॉलिंग की है और काफी बीट भी किया बैट्समैन को और दो चांसेस भी है जो किसी ने ट्राई नहीं किया और बाकी एक थर्ड मैन पर वो आखिरी हाफ हार्टेड अटेम्प्ट। बिल्कुल सही बात है, वो हाफ हार्टेड अटेम्प्ट पे अभी मैं आता हूं, बात करता हूं। इस वक्त द वन एंड ओनली रिवर्स स्विंग के बानी लीजेंडरी फास्ट बॉलर सरफराज नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है इंग्लैंड से। अस्सलाम वालेकुम सैफी भाई। वालेकुम सलाम सैफी भाई, एक दौर में जब हमारी बॉलिंग का बहुत ज्यादा डंका बजा करता था, हमारे पास बहुत अच्छे बॉलर आ जाते थे, तो फिर हमारी बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ होती थी। इस टीम में भी हमारी बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन आज क्या पिच बहुत आसान थी या कुछ बॉलिंग सही जगह पर नहीं हुई शुरू में? नहीं, कौन कहता पिच आसान थी? आपने दूसरे बॉलर जो है नसीम शाह की बॉलिंग तो देखी होगी कि ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर कट होके आ रहा है और बैट्समैन मिस कर रहा है, ओवर द टॉप जा रहा है विकेटों के, उसके बाद आउट स्विंग हो रहा है, फिर 2 कैच छूटे उसके, तो कहाँ से बॉलिंग है। लेकिन देखें उनके जो बैट्समैन हैं गिल और शर्मा, इनको मिडिल और लेग पे जो गेंद मिलता है ये ओवर द टॉप खेलते हैं, क्योंकि शुरू में 2 फील्डर आउट ऑफ द सर्कल होते हैं तो उनको ये बड़ा फिर एडवांटेज होता है और उनकी ये फेवरेट शॉट्स भी हैं ऑन द टॉप ऑन द लेग साइड। तो फरीदी को चाहिए था कि विकेट टू विकेट जैसे पहले बॉल कराते हैं यॉर्कर, उस तरह की उनकी आज इन स्विंग भी नहीं हुई और उस तरह की बॉलिंग जो होनी चाहिए थी वो भी देखने में नहीं आई और लेग स्टंप पे उनका ज्यादा रहा है, इसलिए उनको पहले 3 ओवरों में 31 रन पड़ गए। जी, तो आप समझते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी जगह पे आके बॉलिंग नहीं कर सके? हालांकि शाहीन शाह अफरीदी ने कल स्टेटमेंट दिया था कि मैंने जो पहला मैच खेला था उसमें इतनी बॉलिंग नहीं की थी जो मैं अभी और बहुत कुछ करना चाहता हूं आज के मैच में। कहीं थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं थे, अपनी जगह से थोड़ा हट गए सैफी भाई, आपको लगा? बस यही बात होती है कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए तो आदमी उसको फिर इजी लेता है। हालांकि इजी लेना नहीं चाहिए। इनके जो बैट्समैन है वो तो आपको पता है कि जरा सा लूज शॉट हो तो शॉर्ट गेंद हो तो उसको पिक कर लेते हैं जल्दी, और जब एक बैट्समैन के 9000 रन हैं एक तरफ से और दूसरी तरफ से गिल भी जो है उसने भी पीछे 3 बड़ी सेंचुरियां की हैं, तो इनको देखना चाहिए था, कोच को भी बताना चाहिए था। ये आप कहते हैं जी कि कोच साथ होता है, उसके बाद फिर डायरेक्टर साथ है, आर्टिस्ट साथ है, तो इनका फिर क्या काम है? इनको चाहिए था कि उनको बकायदा दिखाते, वीडियोस दिखाते कि ये दोनों बैट्समैन शुरू में कौन सी शॉट इनकी फेवरेट है, कहाँ इनको पिच करना है। तो ये तो वैसे बॉलर को भी पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी याददाश्त के लिए ये सारी चीजें अगर दिखाते तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर है। दूसरा, अफरीदी को चाहिए था क्लोजर टू द स्टंप बॉलिंग करता ताकि ये विकेट टू विकेट गेंद जाती, ताकि जो बैट्समैन को सीधा खेलना पड़ता। लेग स्टंप पे गेंद जो पड़ा है उसको उन्होंने आराम से पिक किया। जी बिल्कुल ठीक है सैफी भाई। मैं आता हूं अनवर भाई, जैसे अभी सैफी भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि विकेट टू विकेट बॉलिंग नहीं हुई
और वो एक्सपेंसिव, और जिस तरह से अगर आपने उनको ऑफ स्टंप पे ज्यादा विड्थ दी, उन्होंने ऑफ स्टंप के ऊपर से मारा, जहां लेग स्टंप पे आपने विड्थ दी वहां पे उन्होंने आपको लेग स्टंप पे मारा। आई थिंक इट्स अ फेयर वेकअप कॉल फॉर ओवर फास्ट बॉलर्स जिनका बहुत इस वक्त डंका बज रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, सरफराज भाई ने जो बात की है बहुत ही मतलब के बहुत वज़नदार बात की है कि अभी जो है ना हमारे असल में उनका जो स्ट्रॉन्ग जोन है ना रोहित शर्मा का और गिल का, ये ऑन साइड पर ही है। और मतलब उनके लिए तो एक बहुत आइडियल पिच भी थी और बॉल जो है ना बल्ले पे आ रही थी, बजाय एक यॉर्कर या ऑफ स्टंप से अंदर लेके आते, उन्होंने उसी जोन में उनको गेंदें की और वहीं पर ही रन बनते चले गए। मैं ये समझता हूँ क्योंकि इंडियन क्रिकेट के जो थिंक टैंक था उन्होंने बिल्कुल सही काम किया और उन्होंने आते ही जो है ना अटैक शुरू कर दिया, और उसका नतीजा ये हो गया कि हमारे बॉलर, हमारी टीम बैकफुट पे चली गई। बट ऑल ऑफ ए सडन एक शादाब की गेंद पे जब वो समन गिल आउट हुए हैं, मैं ये समझता हूँ वो बॉलिंग का कमाल नहीं था, बस वो मिस हिट हुई है मेरे अपने हिसाब से। तो वो नहीं तो मेरे हिसाब से और ज़्यादा रन बनने चाहिए थे। और जो शाहीन ने जो गेंद की है, शाहिद नो डाउट इज़ अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, मगर जो सरफराज भाई ने बात की है कि उनको उनके वीकर जोन और स्ट्रॉन्ग जोन को देखने के बाद गेंद को उस जगह पे रखनी चाहिए, टू द विकेट गेंद करें, क्योंकि ज़रा से भी उनको ज़्यादा ब्रेथ मिलती है तो ऑन साइड उनका फेवरेट एरिया है, रोहित शर्मा का स्पेशली, और उन्होंने वहाँ पर ही बेतहाशा रन किए। तो लिहाजा अब ये एक बैकअप कॉल तो है हमारे लिए, ताकि अब जो नेक्स्ट अगर मैच, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कल भी ऐसे पेशेंट कोई बारिश की है, अब ये नहीं पता कि कल मैच होगा या ना होगा, अब आगे ये देखना है कि क्या करना है। मगर ये मेरे अपने हिसाब से पाकिस्तानी बॉलरों को, हमारे थिंक टैंक को एक अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करनी चाहिए कि किस जोन में और किस जगह पे इनको गेंद करनी चाहिए। बिल्कुल राशिद भाई कहते हैं कि बेहतरीन अटैक जो होता है वो बेहतरीन डिफेंस होता है। इंडियन बैटर्स को हमने जो लास्ट मैच में देखा था, थोड़ा सा शुरू में दब के खेले थे, पाकिस्तान हावी हो गया था। आज थोड़ा सा उन्होंने जहां बॉल मिली वहां पे अटैक किया, तो वो अटैक करना उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद गया था, जिसने वो जो एक प्रेशर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स का बना हुआ था, बिलखुसूस शाहीन आफरीदी नए बॉल से आउट कर देते, उस प्रेशर को काफी कम कर दिया था, बल्कि खत्म ही कर दिया था। एक वक्त तो ऐसा भी आया था। उनकी जो आज प्लानिंग थी ना, उनकी मैनेजमेंट और पूरी प्लानिंग, टीम प्लानिंग और किस तरह से स्टार्ट करना है, और शुरू से उनका ये अटैकिंग स्ट्रोक प्ले, दोनों प्लेयर्स ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, और शाहीन ने खास तौर पर बॉल बहुत आगे की है, जिसकी वजह से उनको ये नुकसान उठाना पड़ा। और लेग साइड पर भी उन्हें देखे पहली बॉल पर ही पहले ओवर में छक्का पड़ा, जिसकी वजह से वो प्रेशर में आ गए और उन्होंने पहले 3 ओवर में 30 रन दिए। और उसके बाद नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग की, काफी अच्छा स्विंग कर रहे थे और सही जगह बॉल कर रहे थे। तो एक चांस स्लिप के ऊपर से गया, स्लिप के बीच में से, जो दोनों ने अटेम्प्ट नहीं किया, हालांकि वो कैच हो सकता था। आप चाहे अटेम्प्ट तो करना चाहिए ना, चाहे जो भी हो। फिर एक और चांस थर्ड मैन पर आफरीदी के हाथों, जो हाफ चांस कह सकते हैं आप, अटेम्प्ट किया उसने, मगर वो बिल्कुल उसको कैच नहीं कर सका। उसके बाद फिर शादाब आ गए, शादाब की अच्छी खासी आज पिटाई हुई, 3 ओवर में 31 रन दिए। बिल्कुल शॉर्ट बॉल वो कर रहे थे, जो आराम से वो फिर उसको मिड विकेट और उस तरफ खेल कर उनको, फिर उन्होंने फुल टॉस भी 2-3 किए, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस बहुत लूज हुआ। तो पाकिस्तान को अब ये है कि काफी टफ होगा कल, क्योंकि अब ये कितने ओवर का मैच होता है डिपेंड करता है। मगर ये है कि अब देखें, ये डक लुइस की उससे थ्योरी से अब पाकिस्तान को अब कितना चेस करना है। अगर 170-80 का टारगेट मिलता है उस हिसाब से, जो ओवर शॉट हो जाएंगे, तो पाकिस्तान का चांस अभी भी है, क्योंकि पाकिस्तान फिर ऑल आउट जाएगा और अटैक करेगा चूज से, क्योंकि पाकिस्तान की भी बैटिंग 7-8 तक तो जाती है। तो अब देखें इंशाल्लाह। और मौसम कल क्या होता है राशिद भाई, ये देखते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लेकिन एक बात तो तय है राशिद भाई के अगर ये 20 ओवर का टारगेट होता है, कल अगर 20 ओवर का मैच हो जाता है, इंडिया बैटिंग मजीद नहीं करता है, तो पाकिस्तान को 181 रन करना होंगे उन 20 ओवरों में मैच फतह के लिए। आप सरफराज भाई, ये फहीम अशरफ का इजाफा आपने किस तरह देखा? आज भी फ़हीम अशरफ उस जगह पे बॉलिंग करने के लिए आए थे जब
शाहीन शाह अफरीदी को रिप्लेस करना पड़ा था। बाबर आजम को 3 ओवर में 31 रन वो दे गए थे, उन्होंने अपने 3 ओवर में आज 15 रन दिए। कुछ कंटेन किया, कुछ अकल से बॉलिंग की, कुछ बेहतरी लगी? जी बेहतर है, क्योंकि फहीम अशरफ जो मिडिल में जो आया बॉलिंग करने के लिए, उस वक्त तो ऑन स्लॉट हो रहा था कि कोई भी बॉलर आता उनको मार पड़नी थी, लेकिन उसने काफी हद तक कंटेन किया है और लाइन और लेंथ अच्छी रखी है, तो बॉलिंग भी उसने बेहतर किया है और रन भी कंटेन हुए हैं। वरना तो 7 के एवरेज से जो जा रहे थे और आखिर में आप देखें जब 24 ओवर खत्म हुए हैं तो 5 की एवरेज तकरीबन आ गई है और पाकिस्तान ने कम बैक किया है बाद में बॉलिंग में। तो शुरू में इनको जो मार पड़ी है वो इनका काफी मेरा ख्याल है मुश्किल वक्त था। अब ये जो है इसका अब 24 ओवर में 147 2 खिलाड़ी उनके आउट हुए हैं और अगर तो कल बारिश नहीं होती तो लगता है अगर 50 ओवर वो खेलें तो 300 का टारगेट तो उनकी मेरा ख्याल है रीच में मुझे नजर आ रहा है, अनलेस से कोई कोलैप्स हो जाए। तो दूसरा बारिश का कहते हैं कि 4 बजे के बाद बारिश शुरू होगी, अगर बारिश होगी तो फिर तो ये आपने जो कहा है 181 जी, अगर 20 ओवर पाकिस्तान को मिलते हैं खेलने के लिए और यहीं पर ही मैच जो है वो रुकता है तो 181 करने पड़ेंगे पाकिस्तान को उन 20 ओवर्स में। हाँ, तो ये काफी मुश्किल टारगेट लगता है, लेकिन 20 ओवरों में तो आपको पता है कि ये टारगेट भी अचीव करते हैं, 200 का भी अचीव होता है, लेकिन फिर काफी मेरा मतलब काफी मुश्किल हालात हो जाएंगे इस तरह भी कि कंडीशन क्या है और आउटफील्ड क्या है, ये सारा कल देखने में आएगा। लेकिन पिच के ऊपर थोड़ा थोड़ा घास रोल इन हुआ था जिससे शुरू में मूवमेंट तो मिली है, गेंद इन कट भी हुआ है और स्विंग भी हुआ है और इस तरह मैं कहूँगा कि जो फरीदी ने यूज टू करना चाहिए था उसने वो बॉलिंग नहीं की जो इंडिया को डेंट डालती, शुरू में एक को आउट करते। जी सरफराज भाई, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर कल धूप निकल आती है, आप उम्मीद रखें हमारे बॉलर्स का जो पेस है और गेंद जो तकरीबन 25 ओवर का 24.1 ओवर हो चुके हैं, दोनों एंड से अब नया गेंद यूज होता है, तो हर एंड से भी अगर मैं देखता हूं तो 12-12 ओवर कम से कम हो चुके हैं, तो आप समझते हैं कुछ रिवर्स स्विंग के चांसेस होंगे अगर सूख जाए ग्राउंड और फिर हमारे बॉलर्स भी जितनी बॉलिंग कर चुके हैं कल सुबह जब उठ के आएंगे तो और फ्रेश होंगे? नहीं, देखें फ्रेश वो तो है, फ्रेश तो होंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि आउटफील्ड काफी वेट है और जहां गेंद पड़ेगा वहां उसको थोड़ी सी नमी लगेगी और वो उस तरह रफ नहीं होगा जिस तरह ड्राई पिचों पे होता है। तो एक तो ये सेट बैक होगा, दूसरा फिर पिच के ऊपर भी मॉइस्चर आया, जितनी तेज बारिश एकदम शुरू हुई है वो कवर लाते लाते भी काफी अपना सराउंडिंग में आप देखें काफी पैचेस पड़ गए थे, बारिश के नजर आ रहे थे के ऊपर काफी पानी जमा हो गया, तो पिच भी मेरा ख्याल है मॉइस्चर होगा, वो भी इतनी ड्राई नहीं कि गेंद जल्दी से रफ हो जाए। तो लेकिन थोड़ा सा मूवमेंट में इनको फायदा मिलेगा, नमी होगी और उससे मेरा ख्याल है अगर वही बात कि विकेट टू विकेट बॉल करें तो मेरा ख्याल है फिर बैट्समैन को इतना आसान नहीं होगा स्कोर करना। जी बिल्कुल ठीक है। ग्रेट सरफराज नवाज साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, अनवार भाई और राशिद भाई भी हमारे साथ हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जरा सरफराज भाई से जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि शादाब की लेंथ का क्या प्रॉब्लम आ रहा है और विराट कोहली जो लास्ट 3 सेंचुरियां इस ग्राउंड पे स्कोर कर चुके हैं उनका क्रीज पे होना कितना खतरनाक पाकिस्तान के लिए हो सकता है। एक ब्रेक में वापस आते हैं तो बात करते हैं। डेल टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2023 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान भारत का आज का मैच भी बारिश की नज़र हो गया, आज ज़बरदस्त स्टार्ट मिला था इंडिया को, लेकिन हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कल भी 25 ओवर पाकिस्तान ने अगर बारिश की नहीं होती है और बॉलिंग करनी है तो कितने रन इंडिया करने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन पहले हम जरा अपने लूप होल्स पे बात कर रहे थे। ग्रेट द वन एंड ओनली सरफराज नवाज साहब लंदन से हमारे साथ शो कैसा है, अनवारुल हक भाई स्टूडियो में, जबकि राशिद इसरार भाई ने हमें अमेरिका से ज्वाइन किया हुआ है। सैफी भाई से ज़रा मैं जान के आता हूँ। सैफी भाई, ये शादाब का क्या मसला है और
खासकर उनकी लेंथ का बड़ा मसला बना हुआ है। बहुत शॉर्ट पिच गेंदें उन्होंने की। अभी अनवर भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि वो रोहित शर्मा आउट हो गए, वो उनका टाइम थोड़ा सा खराब हो गया, वरना वो चौका था एक्स्ट्रा कवर पे भी जो गेंद उनको नीचे मिल गया था। तो शादाब की लेंथ का जो मसला चल रहा है वर्ल्ड कप से पहले, ये कितना बड़ा मसला है पाकिस्तान का? देखिए शादाब की जो बॉलिंग है उसमें तो लेग ब्रेक और गूगली ये सारी चीज, लेकिन इंडिया तो ये सारा हाथ ही को देख लेता है कि क्या कर रहा है। और उसके बाद जो फुल टॉस हुए हैं उसमें भी तो छक्के गए हैं। हालांकि फुल टॉस तो नहीं करना चाहिए राइट आर्म लेग स्पिनर को, लेकिन मेरा ख्याल है इंडिया की बैटिंग के आगे ये अंडर प्रेशर है। पिछले मैच में भी ऐसे देखने में आया। तो ये जो नेपाल के खिलाफ बॉलिंग की है वो तो बैट्समैनों को बेचारों को पता ही नहीं था। लेग ब्रेक और गुगली इस तरह शायद उनके मुल्क में भी कोई ऐसे बॉलर नहीं होंगे जो उनका तजर्बा हो। लेकिन ये तो अब देखें गिल भी था और दूसरी तरफ ये आपके जो रोहित शर्मा साहब थे, तो वो तो 8-9 कुछ रन उसने किए हुए हैं। तो आप खुद समझ लें कि वो कितना स्पिनर को अच्छा खेलता है। और वैसे भी ये मशहूर है कि इंडियंस आर गुड अगेंस्ट द स्पिन, क्योंकि उनके मुल्क में स्पिन काफी देर से काफी ज्यादा अपना कामयाब होती रही है। और अभी रिसेंट इंग्लैंड के खिलाफ ही देखें स्पिनर ही कामयाब ज्यादा रहे हैं। तो स्पिन को तो वो अच्छा खेलते हैं और एडजस्ट भी कर लेते हैं। शादाब को इसलिए मुश्किल पड़ती है कि वो उनकी हर गुगली और लेग ब्रेक उनको समझ लेते हैं। जी हाँ, शादाब की लेग ब्रेक वो समझ लेते हैं, लेकिन शादाब को जो लेंथ का मसला आ रहा है, कोई गेंद बहुत पीछे कर रहे हैं वो, जिसपे छक्के भी लगाए आज रोहित शर्मा ने। तो ये एक क्या मसला आपको लग रहा है शादाब के साथ? बड़ी टीमों के खिलाफ शादाब विकेट नहीं ले रहे। ये जो पहले हमारा विकेट टेकिंग ऑप्शन था सैफी भाई, वो अब नहीं नजर आ रहा उस तरीके का। नहीं, देखें इसमें तो सीधी बात है कि जो अच्छे बैट्समैन है ना वो तो समझ लेते हैं। तो जो उसके अलावा बैट्समैन है उनको थोड़ा शॉर्ट पिच भी चला जाए तो वो एडजस्ट नहीं कर लेते। गेंद एकदम उनके पास आ जाता है और उनके पास टाइमिंग वो नहीं होता जो एक अच्छा बैट्समैन देख लेता है कि गेंद पीछे गिरा, गुगली है, लेग ब्रेक है, हाथ से भी तो रीड करते हैं। कई बैट्समैन होते हैं वो पिच होने के बाद देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो वो जो है वो इतनी उनके पास टाइमिंग नहीं होता। इसलिए तो मैं ये इसको एडजस्ट करना पड़ेगा अपने आप को, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट भी ना करें तो ज्यादा ही बेहतर है। जी बिल्कुल सही बात है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राशिद भाई, ये शादाब, आप क्या कमी महसूस कर रहे हैं इस वक्त शादाब में? हमारा मैच विनर है और रिसेंट पास्ट में उनकी बॉलिंग की वजह से हमने बड़ी फतवात हासिल की हुई है, लेकिन ये हमारा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये थोड़ा सा बुझा बुझा लग रहा है। बिल्कुल, ये आज जो है वो शुरू से बहुत प्रेशर में आ गए थे, क्योंकि पहली और दूसरे ओवर में उन्होंने 2-2 शॉट पिच की, जिसकी वजह से पहले ओवर में उनको 19 रन बढ़ गए। तो जैसे ही उनको पहले ओवर में 19 रन बढ़ गए तो जाहिर है कोई भी बॉलर होगा वो अंडर प्रेशर तो आ ही जाएगा। उसके बाद भी उन्होंने 2 ओवर में 2 फुल टॉस दी, उस पर 2 छक्के पड़े। तो जाहिर है जब एक दफा पिटाई होती है स्पिनर की तो उसको रिकवर करने में काफी मुश्किल होती है। मगर ये है कि अभी भी इनको मेहनत करनी चाहिए, और कल जो अगर इनको बॉलिंग मिलती है तो अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करें। और ये जो शॉर्ट पिच और फुल टॉस खासतौर पर लेग स्पिनर को ये तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो और इफ्तिखार को कल इनको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मैच होता है तो ज्यादा से ज्यादा उसके पूरे ओवर कराएं, क्योंकि उसका जो ऑफ स्पिन है सीधा भी रहता है, बाहर भी निकलता है, तो वो काफी यूजफुल हो सकता है। बाकी फहीम अशरफ ने आज अच्छी बॉलिंग की, 3 ओवर में 15 रन दिए। फहीम पे आके बात करता हूं आपसे, मैं फहीम पे अभी करता हूं। जरा मैं पहले जरा शादाब के बारे में जानना चाह रहा हूं अनवर भाई। शादाब की लेंथ हम देख रहे हैं कि उस तरह दिखाई नहीं दे रही है, गेंद थोड़ी उनके हाथ से क्या स्लिप हो रही है,
कॉन्फिडेंस कम लग रहा है, क्योंकि लेग ब्रेक बॉलर के लिए जगह पे गेंद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जरा सी भी 19-20 होती है तो फिर बैट्समैन को बहुत रूम मिल जाता है। दुनिया के क्रिकेट में जो भी राइट आर्म लेग स्पिनर बॉलर्स हैं उनके साथ लाइन एंड लेंथ की प्रॉब्लम सबके साथ ही होती है। और शादाब चूंकि हमारे यहाँ आपने देखा कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ये असल में बात है कि वो प्लेयर जो राइट आर्म लेग स्पिनर जो टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है। और शादाब कोई बहुत मतलब कि बिग टर्नर नहीं है, ये अपनी फ्लिपर पे और गुगली पे रिलाई करते हैं। वो फ्लिपर और गुगली उनको हमेशा उस पिच पे ज़्यादा सूटेबल होती है जहाँ पे पिच बेहतर होती है। तो यहाँ पर हुआ ये कि आते ही जो ना शर्मा ने और उन्होंने उस पर अटैक जो किया, तो वो क्या कहना चाहिए कि बॉलर का बैड डे होता है और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मगर सबसे जो इम्पोर्टेंट आपने भी बात की ना, लाइन एंड लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आज शाहीन शाह अफरीदी ने भी थोड़ा सा आज वेवर्ड थे, जो उन्होंने लेग स्टंप पे गेंद की और उनका स्ट्रॉन्ग जोन है दोनों का, उन्होंने उधर शॉट्स खेले। वैसे तो जाहिर सी बात है वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उनको अपनी लाइन एंड लेंथ पे और ऑफ स्टंप पे और बीच में कंट्रोल में विद इन द विकेट करने की ज़रूरत है, ताकि कि मज़ीद जो है ना इस तरीके से जो स्ट्राइक हुई है उसको थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाएँ। सरफराज भाई, ये जो हिटिंग हो गई हमारे खिलाफ आज तो हो गई, लेकिन हमने कमबैक भी किया। जिस वक्त मैच खत्म हुआ था हमने कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को बेहतर किया था। जो रन रेट 7.50 से ऊपर चला गया था उसको हम 6.08 पे आज जब खेल खत्म हुआ लाने में कामयाब हो गए। लेकिन उनकी 8 विकेटें बाकी हैं। विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं, केएल राहुल बैटिंग कर रहे हैं। आने वाले बैट्समैनों में ईशान किशन ने पिछले मैच में 82 किया था। हार्दिक पांड्या तकरीबन हर मैच में ही पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म करते। जडेजा की सूरत में एक जबरदस्त किस्म का ऑलराउंडर बैटर मौजूद है। कितने रन अगर मैच होता है तो कितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 8 विकेटें बाकी हैं और अगले 25.5 ओवर्स खेलने हैं उन्हें। देखें, एक अच्छा स्टार्ट मिल गया उनको, 147 फॉर 2 विकेट, तो कॉन्फिडेंस उनका बिल्ड है। उसके बाद पाकिस्तान के बॉलर थोड़े से तो अंडर प्रेशर होंगे, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर और 2 विकेटें उनकी सिर्फ गिरी हैं और ओवर भी इतने ज्यादा नहीं है, 24.1 क्या ओवर हुए हैं। तो अभी 25 ओवर अगर आप देख लें बाकी हैं, तो उसमें अगर 5 की एवरेज भी जाए तो 300 के करीब तो रन जाते हैं। बिल्कुल। तो उसमें फिर उनके बैट्समैन भी ऐसे हार्ड हिटर भी हैं। उसके साथ फिर हमारे जो 4 फास्ट बॉलर हैं, उसके अलावा एक स्पिनर है, इसका कंट्रीब्यूट होना चाहिए। 2-3 दूसरे आपके पास जैसे अभी कहा है, इफ्तिखार भी है, सलमान आगा भी है, इनमें अगर डिवाइड कर दें, अगर इसको थोड़ी ज्यादा मार पड़ती है तो शादाब को। लेकिन आखिरी ओवर में तो उसने कम बैक किया और अच्छी बॉलिंग की आखिरी ओवर में और कंटेन किया है। तो मेरा ख्याल है हो सकता है ये नीचे के बैट्समैन जो हैं इतना जल्दी से पिक ना करें इसे और इसकी लाइन और लेंथ बेहतर हो जाए। लेकिन आज बहाना कोई नहीं है, ड्राई पिच थी, धूप निकली हुई थी, कोई गेंद गीला नहीं था या हाथ से स्लिप नहीं हो रहा था। तो कंट्रोल इसको होना चाहिए था, 100% लेंथ के ऊपर इसकी बॉलिंग होनी चाहिए थी। जी बिल्कुल, कोई बहाना नहीं। और आपने जैसे कहा कि अगर 5 की औसत से भी खेलते हैं तो 300 रन कर जाते हैं। सैफी भाई आप मौजूद है, मैं भी ये वाले सवाल अपने राशिद भाई और अनवर भाई के पास भी रखता हूँ। आप अभी हमने वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस नहीं की है, आप 15 अनाउंस करने, आपके पास सऊद शकील अभी मौजूद है मिडिल ऑर्डर के अंदर जो लेफ्ट आर्म स्पिन भी कर लेते हैं। आपके पास जेन्युइन स्पिनर, हमने इतनी शादाब पे बात की, मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि जेन्युइन स्पिनर हम मिस कर रहे हैं इस टीम में। सरफराज भाई, डू यू एग्री? हम लिया आपने, जेन्युइन स्पिनर हम मिस कर रहे हैं इस टीम में। जेन्युइन स्पिनर अब आपके पास है कौन से? 4-5 नाम तो लें। 4-5 तो नहीं, मैं एक नाम भी लेता हूं, अबरार अहमद का नाम लेता हूं। मिस्ट्री बॉलर है जिसको हमने खिलाया ही नहीं, चेक ही नहीं किया। उसको तो हम, मेरा ख्याल है इन मैचों में खिलाते नहीं है, सिर्फ टेस्ट में रखा हुआ है। और उसके बाद इनका एक इन्होंने हीरो निकाला हुआ है, ऑलराउंडर उसको कहते हैं, उसामा को। मुझे नहीं समझ आती कि कैसे ऑलराउंडर कहते हैं। उसके बाद फिर इनके पास एक और इन्होंने अपने तौर पे ऑलराउंडर बना दिया है, नवाज को। वो भी कहाँ का ऑलराउंडर है? कोई उन्होंने आज तक मैच जिताया है सिंगल हैंडेड, कोई 70-80-100 स्कोर किया हो किसी मैच में? तो पिछले मैच में भी आप देखें
प्रीवियस सीरीज में उसको उसामा को ऊपर भेज दिया बाकी बैट्समैनों से, तो वो मिजरेबल 0 पे आउट हुआ। तो इस तरह के ये रिस्क लेते हैं और अजीबोगरीब इनकी सोच है। मुझे नहीं समझ आती कि ये आर्थर बार बैठ के क्या कर रहा है कि ये किस तरह की इनकी। और उस वक्त आप देखें पिछले मैच में शुरू में ये 3 तेज बॉलर सिर्फ खिलाए अंडर हैवी कंडीशन, वेट कंडीशन, और 4 आला तेज बॉलर होने चाहिए। तो ये मैं इसके ऊपर भी तो काफी करना चाहिए। अपना जो इंतजामिया वहाँ पहुंची हुई है, सीओ भी वहाँ पे हैं, दूसरे चेयरमैन लोग भी वहाँ पे हैं। जी, चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी भी है, अब वहाँ कोई 8-10 लोग पहुंचे हुए हैं वहाँ। डायरेक्टर मीडिया भी हैं, वो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, अजीब सी खबरें आ रही हैं उनकी भी। जी तो नहीं, डायरेक्टर मीडिया के अलावा वो जाकिर खान साहब भी हैं, उसके बाद फिर इंटरनेशनल अफेयर के भी कोई आदमी उधर हैं, तो ये सारे उधर पहुंचे हुए हैं। तो खैर इनका तो तल्लक ज्यादा नहीं है, आर्थर पहुंचा हुआ है। सारा जिम्मेदारी आर्थर और हेड कोच इनके ऊपर आती है कि ये सिलेक्शन में इनकी अगर दखल अंदाजी है या नहीं है, ये अब पता नहीं। हमें यहाँ बैठ के क्या हम सोच सकते हैं। सरवर भाई, जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे ये कि क्या फखर जमान पे जो एतमाद कर रहे हैं बाबर आजम और टीम मैनेजमेंट, ये एतमाद सही है? उन्हें वर्ल्ड कप तक होना चाहिए? वर्ल्ड कप का तो मुझे नहीं पता, लेकिन नेक्स्ट मैच जो है, आज मैच जो हो रहा था, उसमें कम अज कम इसको चेंज कर लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं कहता हूं कि आप इतना लंबा एक आदमी को लेके घसीट रहे हैं इन ए वे, इसलिए कि ये चल पड़ेगा। और भाई अगर 3 मैचेस में नहीं चला तो आपके पास शफीक मौजूद है जो काफी हार्ड हिटर भी है और उसका फॉर्म भी काफी पिछले दिनों में ठीक थी। आप चेंज कर लें एक आदमी को, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि उसमें अगर पिछले मैच में चेंज किया होता तो आपको पता चल जाता वो श्रीलंका बांग्लादेश के खिलाफ। तो ये फखर का जो अंडर प्रेशर जा रहा है, मजीद इसके ऊपर प्रेशर बिल्ड कर दिया है। अब वो खुल के तो खेल नहीं सकता, वो अपना यही करेगा, ग्राफ करेगा, शुरू में रन भी कम करेगा और बॉल भी ज्यादा खेलेगा, तो इसलिए कि मैं आउट ना हूं। तो ये प्रेशर अब उसके ऊपर पड़ गया। तो ये मुझे नहीं समझ आती, बस जिद की हो जाती है कि एक आदमी ठीक है नहीं चला तो कोई सारी उम्र एक नहीं स्कोर करना होता है, एक दिन तो आता है बैड पैच। जी बिल्कुल ठीक है। ग्रेट सरफराज नवाज साहब, थैंक यू वेरी मच। आप ऑल आउट का हिस्सा बने। बड़ी दफ़ा आपने पाकिस्तान को ऑल आउट टीम को सामने वाली करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और हमेशा से आप ऑल आउट जाते हैं अपनी गुफ्तगू में। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आते हैं तो राशिद इसरार भाई और अनवारुल हक भाई हमारे साथ होंगे ब्रेक के बाद। डेल टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2023 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सरफराज नवाज साहब बहुत सारी चीज़ों पे बात करके गए, पाकिस्तान की वर्ल्ड कप लाइनअप पे बात करके गए कि हमने बहुत सारे ऑलराउंडर जहनी तौर पे बना लिया, ये हमारा ऑलराउंडर है, बहुत क्लियरली कह के गए। फिर चैम्पियन स्पिनर की वो बात करके गए कि वो कौन सा है हमारे पास। फिर फ़खर पे भी बात करके गए कि फ़खर को आप अगर आराम दे देंगे तो जो प्रेशर उन पर डेवलप हो रहा है ना, तो इस प्रेशर की वजह से वो खुल के खेल सकते हैं कि जो उनका अपना खेलने का स्टाइल है, तो ये प्रॉब्लम होगा। अनवर भाई, फ़खर पे कल बड़ा गेम होगा, अगर ये मैच होता है तो फिर कल फ़खर के लिए भी पाकिस्तान के लिए फ़खर का चलना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए अभी तो नसीम बात है कि इंडिया ऑन टॉप है, अभी उनके ओपनर्स ने तो वो काम कर दिया है। अब उनकी मिडिल ऑर्डर जो है ना, उनकी भी डेप्थ बहुत है और इस वक्त कोहली जो है ना क्रीज पे मौजूद हैं और कोहली का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस ग्राउंड में उन्होंने 3 सेंचुरियाँ की हुई हैं। तो आप ये सोचिएगा कि वो अभी अगर वो कुछ देर अगर विकेट पर रुक गए, अगर बारिश ना हुई, तो ये मैं ये समझता हूँ कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है अगर अल्लाह करे कि ब्रेक थ्रू मिल जाए हमें, नहीं तो ये 300 प्लस पे जब रन जाएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक बड़ा एक मसला पैदा होगा और अंडर प्रेशर हम लोग खेलेंगे फिर। और जहाँ तक रही फ़खर जमान की बात, देखिए फ़खर जमान को वो असल में इसलिए 2 मैच फेल होने के बाद भी खिला रहे हैं। वो एक ऐसे प्लेयर हैं कि वो ही कैन चेंज द मैच के कॉम्प्लेक्शन को चेंज कर सकते हैं, मगर अनफॉर्चुनेट कि उनकी जो ना कुछ वो क्या कहना चाहिए लक फेवरेबल नहीं है, तो वो नहीं चल पा रहे हैं। तो हमारे पास चॉइस तो मौजूद है।
सऊद शकील की सूरत में भी है। और मेरी एक राय यह है कि हो सकता है अगर इनको रिप्लेस भी करना है और आपने सऊद शकील को बीच में डालना है एज एन ऑलराउंडर के तौर पे, तो आप रिजवान से भी ओपन करा सकते हैं ना, क्योंकि रिजवान तो पार्ट एंड पार्सल तो हमेशा टीम का हमारा रहता है और वो हमारा एक परमानेंट मतलब प्लेयर है। अगर चेंज करना चाहें तो इस सूरत में भी कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल, ये भी एक आइडिया आप अच्छा अनवार भाई ने दिया है कि आप रिजवान ओपन करते रहें। वैसे कितने रन देख रहे हैं आप होते हुए राशिद भाई? 147 पर 2, 24.1 ओवर्स। आप आगे क्या देख रहे हैं आप? तो 325 प्लस पर जा रहे हैं मेरे साथ। तो बनाएगा कौन राशिद भाई? जो बैटिंग बनाएंगे इंशाल्लाह बाबर, रिजवान और इमामुल्लाह। तो फखर को आप भी काउंट नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह। ये बैट पैच होता है तो अभी ये कल अगर क्लिक कर जाते हैं तो फकर 150 रन कर दें, काम हो जाएगा, और 100 बाबर कर दें तो इंशाल्लाह। इंडिया की जो मिडिल ऑर्डर है बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं जो देख रहा हूँ वो इंडिया की मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है। आप समझ रहे हैं कि जो है वो 325 रन, वैसे अनवर भाई 325 ऑन कार्ड है, लेकिन 325 रन का अपना एक प्रेशर होगा। और सरफराज नवाज साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी कि ये पिच आसान नहीं है। शहीनशाह अफरीदी ने जगह पे गेंद नहीं की, नसीम शाह ने जगह पे गेंद की है, तो प्रॉब्लम क्रिएट की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नसीम शाह जिस तरह से गेंद कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ठीक है उन्होंने विकेट थोड़े से इनसे कम लिए, बट ही इज डूइंग मैक्सिमम, मैं कहता हूँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेंद कर रहा है वो शख्स। इस वक्त मेरे ख्याल है नंबर 1 इस वक्त के लिए। मैं ये समझता हूँ कि वो अगर आगे भी दुनिया क्रिकेट के अंदर वो जो है ना, आप यकीन कीजिएगा कि वो अगर जब उसे लाइवली पिचेस मिलेंगी तो वो मैं समझता हूँ सारी दुनिया के लिए एक बड़ा थ्रेट होगा। एंड ही इज डूइंग वेरी गुड जॉब। अनफॉर्चुनेट रहा है आज भी कि उनके 2 कैचेस निकल गए, बट पिछले मैच में भी मैंने देखा उन्होंने बहुत अच्छी गेंदें कराई हैं, उनको बहुत कम मार पड़ी है, और वो मतलब डे बाई डे जो ना लर्निंग प्रोसेस के तहत वो अपने आप को बेहतर से बेहतर करते चले जा रहे हैं। और दूसरी बात जो आप ये देखें कि अभी एशिया का ये 15वां कॉन्टेस्ट हो रहा है हमारा, तो 7 दफा जो ना इंडिया एशिया कप जीत चुका है, 6 श्रीलंका, 6 दफा और हम 2 दफा, और पाकिस्तान ने 2 दफा जीता है। और श्रीलंका का कमाल ये है कि वो 6 दफा रनर अप भी रहे हैं। तो आप ये देखें कंडीशन जब आप देखेंगे और ये आप मैच के स्टैट्स आप देखने जाएंगे तो इंडिया हमेशा अपर हैंड रहा है, उसके बाद श्रीलंका हम सिर्फ 2 दफा जीते हैं। तो लिहाजा ये सर, लेकिन हम इंडिया से बहुत जीते, हमारे 73 मैच है, उनके 57 मैच है, अभी भी हमारी ओडीआई में उनसे बहुत ज्यादा। मैं कह रहा हूँ कि अभी भी कह रहा हूँ इस वक्त पाकिस्तान की ओडीआई टीम जो इस वक्त है वेल बैलेंस टीम है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो लड़के हैं उनको परफॉर्म करने की जरूरत है। बैटिंग में, बॉलिंग में हम बहुत अच्छे हैं। हाँ, थोड़ी बहुत जो हमारे यहाँ थोड़ी बहुत जो स्लैकनेस नजर आ रही है वो थोड़ी फील्डिंग जो ना हमारी थोड़ी सी कहीं ऐसा लग रहा है। राशिद भाई जो अभी फील्डिंग की बात की अनवार भाई ने, एक कैच स्लिप से गया, फर्स्ट स्लिप के फील्डर खड़े हुए देख रहे थे, जो इफ्तिखार का कैच था राइट पे वो ले सकते थे, सेकंड स्लिप के फील्डर भी खड़े हुए देखते रहे, रिजवान जो है वो फर्स्ट स्लिप तक आ गए थे। तो क्या अटेम्प्ट ना करना? सवाल यह है कि देखें जब आपकी एनर्जी होती है कि आप ये मैच जीत रहे हैं और बस, तो आप अटेम्प्ट करने जरूर जाते हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स होती है तो फिर आप से इस तरह की चीज हो जाती है कि हम पकड़ लेंगे मैच को। ये फीलिंग तो नहीं आ गई है हमारी टीम में? बस थोड़ा जब शुरू में जब पिटाई हुई है तो अंडर प्रेशर। राशिद भाई क्या जो जी सेकंड स्लिप और थर्ड स्लिप के बीच में उसने सोचा ना अगर मैं हाथ डालूंगा तो मेरा नाम आ जाएगा, तो उन्हें फुल उससे जाना चाहिए था कि भाई ट्राई तो करें, क्या पता चिपक जाए। तो और थर्ड मैन पर आफरीदी ने जो हाफ अटेम्प्ट किया, जिसकी वजह से वो शुरू में अगर विकेट हमें मिल जाती तो हम उनको थैंक यू वेरी मच राशिद इसरार भाई, थैंक यू वेरी मच अनवारुल हक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिर आज के प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन एक बात है वो ये कि कल जब यानी आज जब मैच शुरू हो रहा था उससे पहले बाबर आजम ने ये बात कही थी कि हमारा अपर हैंड है, तो बाबर आजम गलत नहीं थे। लेकिन कल जब मैच शुरू होगा तो ये भी एक सच्चाई है कि इंडिया का अपर हैंड होगा इस मैच के अंदर, जो हमें मुकम्मल करना है। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम ने जिस तरीके से कमबैक किया ऐसे ही स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगी, हम सब दुआ करेंगे। नसीम राजपूत यहाँ अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।